बिहार गवर्नमेंट अगर इस जगह को अगर टूरिस्ट बहुत अच्छा इसका विकास हो सकता है और इस एरिया की वजह से इस लौरिया का भी विकास पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा मिल है, लेकिन इस मिल की वजह से यहाँ की जो सुंदरता है वो सुंदरताएं क्या हो रही हैं कि खत्म होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन और ध्वस्त होता चला जा रहा है। विरासत है सम्राट अशोक के समय का है, जबकि सम्राट अशोक जो थे बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल शासक थे, कोई शासक नहीं हुआ पूरे इतिहास में। उन्होंने अखंड भारत का जो सपना जो देख रहे हैं इस समय हम लोग बात कर अखंड भारत की, उन्होंने ही अखंड भारत की सपना को पूरा कराया था और पूरा अखंड भारत पे राज किया। हम लोग नंदनगढ़ के किले के ऊपरी भाग पर सबसे मुख्य ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। ये लगभग पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, वैसे तो पूर्ण रूप से अखंडित हो चुका है, लेकिन फिलहाल पूरा पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा आप देख सकते हैं, उधर दिखाइए प्राकृतिक नज़ारा कितना अद्भुत सुंदर है। आपको आना होगा तो आप बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिले में NH 727 पकड़ कर लौरिया नंदनगढ़ आ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जैसे कि आप जानबे करते हैं कि प्राचीन काल से सम्राट अशोक से महत्वपूर्ण संबंध रखता है। यहाँ कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं भ्रमण करने के लिए, उनसे कुछ बातें करेंगे, क्या कुछ जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। और सरकार इस पर ध्यान दे तो इसका भी विकास हो सकता है। जैसे दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है, वैसे भी इसका भी विकास कर सकती है सरकार। तो हम आ गए हैं नंदनगढ़ के सबसे ऊपरी चोटी पर। यहाँ पे देखिए, बिहार में अंधविश्वास सबसे ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पे लोग धागे बांधकर मन्नत मांगे हैं लोग, इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। और यहाँ पे लोग जो है अंधविश्वास करके उनके विचारों का हनन किए हैं लोग। यहाँ कुछ टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए हैं लोग, इनसे कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में पूछेंगे और सम्राट अशोक के बारे में। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको सौभाग्य दिया बात करने के लिए। और इस जगह पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए नंदनगढ़, जो कि लौरिया के पास है और ये जो है ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर गवर्नमेंट इस जगह पे बिहार गवर्नमेंट अगर इस जगह को अगर टूरिस्ट घोषित कर दे तो बहुत अच्छा इसका विकास हो सकता है और इस एरिया की वजह से इस लौरिया का भी विकास हो सकता है। और पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा मिल है, लेकिन इस मिल की वजह से यहाँ की जो सुंदरताएँ जो है इस जगह की, वो सुंदरताएँ क्या हो रही हैं कि ख़त्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन और ध्वस्त होता चला जा रहा है। जबकि ये विरासत है सम्राट अशोक के समय का है, जबकि सम्राट अशोक जो थे बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल शासक थे, उनके जैसे आज तक कोई शासक नहीं हुआ पूरे इतिहास में। और उन्होंने अखंड भारत का जो सपना जो देख रहे हैं इस समय हम लोग बात कर अखंड भारत की, उन्होंने ही अखंड भारत की सपना को पूरा कराया था और पूरा अखंड भारत पर राज किया था। तो उन्हीं के समय का बना हुआ ये नंदनगढ़ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मेरी विचार है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इसको टूरिस्ट घोषित करना चाहिए और इसके लिए बजट पास हो, ताकि इसका टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ के लोकल लोग जो हैं इनका बेनिफिट हो और यहाँ पे उन लोग क्या कर सके कि अपना जीवन यापन कर सके, अच्छे से अपना इनकम अर्जित कर सके। और अगर इस जगह का टूरिज्म अगर घोषित किया जाता है तो डेफिनेटली ये है कि ये जगह जो है विकसित होगा ही होगा। और बिहार का ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छे डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी जगह से कुछ दूरी पर और आप जाएंगे तो एक और भी गढ़ है और चनपटिया गढ़ के नाम से शायद उसको जानते हैं, तो उस चाणक्यगढ़ के नाम से जानते हैं। और उसी से मिलता जुलता ये भी है। दोनों चीज़ों का विकास किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और गांधी जी भी उन्होंने जब आए थे बिहार में तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के शुरुआत किए थे, तो ये कुछ ही दूरी से उन्होंने स्टार्ट किया था और बापू की उपाधि जो थी इसी बिहार से मिली हुई थी। तो हम चाहेंगे कि इस जगह को बहुत से अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जाए और इस जगह पे टूरिज्म बढ़े और सोर्स ऑफ इनकम यहाँ के लोकल लोगों के बढ़े और ये अच्छा इनकम का स्रोत होगा। और मेरी रिव्यू गवर्नमेंट तक पहुँचे तो हमारी बातों को ध्यान दे और यही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको टाइम दिया बात करने के लिए। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर जाकिर है और हम यूपी से बिलोंग करते हैं और इस जगह पर आए घूमने के लिए। बहुत ही मशहूर जगह है, इसलिए हमने इस दूसरा बार आया यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दोबारा आया घूमने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। आप यूपी से हैं, वहीं पे कुशीनगर है और कुशीनगर जो है एक बौद्ध विरासत है, तो वहाँ का थोड़ा वहाँ का लोकल लोग जो हैं उसको थोड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं बौद्ध विरासत के रूप में। और यहाँ पर जो है चाइना जैसे जापान जैसे देशों के लोग भ्रमण के लिए आते हैं या बौद्ध भिक्षु भी आते हैं। यहाँ के लोकल लोग यहाँ का महत्वपूर्ण नहीं समझ पाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? तो ये कहा जाता है कि घर के मुर्गी दाल बराबर, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण सेट होता है। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर के कहने का मतलब ये है कि जो जिसका पास अगर मुर्गी होती है ना, उसकी
कीमत नहीं होती है। तो यहाँ पे लोग जो हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों की यहाँ की लोकलिटी जो है, इस जगह की जो है वैल्यू नहीं मालूम है, और जिसकी वजह से उन्होंने महत्व नहीं दे पाते हैं। जबकि आप यहाँ से कुछ दूर और आगे जाइएगा, करीब 80-90 किलोमीटर दूर जाइएगा, तो वहाँ पे है कुशीनगर जिला जो है, और भगवान बुद्ध का जहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने सांस लिया था और उन्होंने मरा था, तो उस जगह को नाम घोषित कर दिया गया था कुशीनगर। तो उन्हीं के वजह से आज फेमस है कुशीनगर। और वहाँ का एक टूरिज़्म घोषित करने की वजह से आज चाइना से, अदर कंट्रीज से लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर इस जगह को भी अगर टूरिज़्म घोषित कर दिया जाए, अच्छे से डेवलप कर दिया जाए, तो विदेश के लोग जब यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनकम भी बढ़ेगी और लोगों की पहचान भी अलग स्तर पे होगी। और बिहार की जो छवि खराब है इस शिक्षा के लेके, वो एक और अच्छा से ऐसी जो है छवि जो बनेगी। तो हमारा यही कहना रहेगा कि इस जगह को भी घोषित किया जाए, जैसे कि कुशीनगर घोषित किया गया, उसी तरीके से इसको भी घोषित किया जाए और इसको भी डेवलप किया जाए। इस पूर्वोत्तर पश्चिमी बिहार की ये सबसे अच्छी और खूबसूरत जगह है नंदनगढ़। धन्यवाद सर। सर की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बोलिएगा? नहीं, उनसे बुलवा लीजिए। आप बोलिएगा। बाकी आप लोग कोई इनमें से, बाकी आप लोग बौद्ध धर्म से या सम्राट अशोक से संबंधित कोई भी जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।